हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अरुण अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए विटामिन से संबंधित कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो करीब पिछले 20 वर्षों से लगातार पूछे जा रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को घंटा को दबाना ना भूलिएगा। नहीं, इससे क्या होगा कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके। तो चलता हूँ आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जैसा पहला क्वेश्चन है मेरा, एनीमिया रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि एनीमिया रोग किस विटामिन के कारण होता है। कमेंट करिएगा दोस्तों कि एनीमिया रोग जो है किस विटामिन के कारण होता है। ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B1 या फिर विटामिन C। तो कमेंट करिएगा दोस्तों कि एनीमिया रोग किस विटामिन के कारण होता है। जी हाँ, किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका विटामिन B12 के कारण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि एनीमिया रोग जो है विटामिन B12 के कारण होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फॉलिक अम्ल, नियासिन, पैराडॉक्सिन या फिर टेकाफोरोल। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है? फॉलिक अम्ल है। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो फॉलिक अम्ल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आंवला में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि आंवला में जो है प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, विटामिन B, विटामिन C या फिर विटामिन D या फिर विटामिन K। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, विटामिन C पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी खट्टे फल या पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन C की मात्रा ही पाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि कौन सा विटामिन जो है घाव को भरने में सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या फिर विटामिन D। इन चार ऑप्शन से बताइएगा दोस्तों कौन सा विटामिन जो है घाव को भरने में सहायक होता है। तो विटामिन C होता है। तो C हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि घाव को भरने में जो है विटामिन C सहायक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन H को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि विटामिन H को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो कमेंट करिएगा दोस्तों, विटामिन H को किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन H को जो है विटामिन B7 और बायोटिन दोनों का नाम से जाना जाता है। तो C हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन H को विटामिन B7 और बायोटिन दोनों का नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि कौन सा विटामिन जो है हड्डियों को मजबूत करता है। ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या फिर विटामिन D। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि कौन सा विटामिन जो है हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन D जो है हड्डियों को मजबूत करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में जो है विटामिन कहाँ संचित होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि मानव शरीर में इन तीन ऑप्शन से ही बताइए आप कि मानव शरीर में विटामिन जो है कहाँ संचित होता है। जी हाँ दोस्तों, तो कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव शरीर में विटामिन जो है यकृत में संचित रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन तीव्रता से बनता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि हमारे शरीर में जो है कौन सा विटामिन तीव्रता से बनता है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा
कि हमारे शरीर में जो है कौन सा विटामिन तीव्रता से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारे शरीर में जो है विटामिन डी की मात्रा जो है तीव्रता से बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन को सौंदर्य भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि कौन सा विटामिन को सौंदर्य भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि कौन सा विटामिन को सौंदर्य भी कहा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि सॉरी दोस्तों, इसका विटामिन ई होगा। कौन सा विटामिन, मिस्टेक दोस्तों, कौन सा विटामिन जो है, कौन से विटामिन को सौंदर्य भी कहा जाता है? अच्छा, पढ़ने में मिस्टेक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ई हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन ई को सौंदर्य भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि छीली हुई सब्जी को जो है धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो कमेंट करिएगा दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन, छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जी में भी पाया जाता है, मूली में भी पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन ए की मात्रा जो है गाजर, हरी सब्जी और मूली तीनों में पाया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन की कमी के कारण जो है रतौंधी बीमारी होती है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि रतौंधी बीमारी जो होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों, बताइएगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इन तीन ऑप्शन से ही बता दीजिए, ठीक है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कोबाल्ट की मात्रा जो है वो विटामिन B12 में ही पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन ई। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि किस विटामिन के कारण मसूड़ों से खून आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन, मसूड़ों से जो खून आती है वो विटामिन सी के कारण आती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि कौन सा विटामिन जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो कमेंट करिएगा कौन सा विटामिन जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि कैंसर के उपचार में जो है विटामिन बी का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन आरबीसी को बनाने में मददगार है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि कौन सा विटामिन जो है आरबीसी को बनाने में मददगार है। इन तीन ऑप्शन से ही बताइए आप लोग कौन सा विटामिन आरबीसी को बनाने में मददगार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि आरबीसी को जो है बनाने में विटामिन सी बहुत ही मददगार होता है। तो आप लोग याद रखना दोस्तों कि विटामिन
सी जो है आरबीसी को बनाने में मददगार होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन जो हमारे शरीर में कैल्शियम स्तर को बनाने में मदद करता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों कि कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में कैल्शियम स्तर को बनाने में मदद करता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारे शरीर में कैल्शियम स्तर को बनाने में विटामिन डी बहुत मददगार होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि किस विटामिन के कारण जो है मनुष्य की त्वचा और होंठ जो है वो फट जाते हैं। तो कमेंट करिएगा दोस्तों, किसके कमी का कारण होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो विटामिन B12 के कारण जो है, सॉरी विटामिन B2 के कारण जो है मनुष्य की जो है त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। आप लोग अक्सर देखेंगे दोस्तों कि ठंडे के समय या फिर गर्मी के समय भी मनुष्य के जो होंठ है वो फटते हैं और त्वचा हल्की जो फटती है तो हम लोग तेल वगैरह लगाते हैं। तो ये विटामिन B12 के कारण ही होती है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि विटामिन B12 के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फटते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा दोस्तों कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। इन तीन ऑप्शन से ही बताइए दोस्तों कि विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि विटामिन जो है B5 का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों आप लोग, थायमिन, राइबोफ्लाविन, पैंथोनिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिएगा दोस्तों कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैंथोनिक अम्ल। तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम हो जाएगा पैंथोनिक अम्ल। और अब विटामिन B6 का मैंने इससे पहले बताया आपको पैराडॉक्सिन। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए दोस्तों, आप इन दो ऑप्शन से ही बताइए, इन दो ऑप्शन में ही आपका आंसर है। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोटीन। तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन B7 का जो है रासायनिक नाम बायोटीन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनने में मददगार होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। कौन करता है? तो विटामिन के करता है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखना कि विटामिन के जो है और रक्त को थक्का बनने में बहुत ही मददगार होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? इन तीन ऑप्शन से ही बताइए दोस्तों कि विटामिन शब्द जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, किसने दिया था? सी फंक ने दिया था। तो आप लोग याद रखना दोस्तों, विटामिन शब्द जो है सी फंक ने दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर उपयुक्त सभी। तो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों कि कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि वसा में जो है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन ए भी पाया जाता ई भी पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन का निर्माण जो है मनुष्य की त्वचा में होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा किस विटामिन का निर्माण जो है मनुष्य के त्वचा में होता है।
जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होगा। तो कौन सा होता है दोस्तों? तो विटामिन डी होता है इसका राइट आंसर। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखना कि मनुष्य की जो त्वचा का निर्माण मनुष्य की त्वचा में जो होता है विटामिन का निर्माण जो होता है वो होता है विटामिन डी का होता है, जो हमें सूर्य से मिलता है। तो ये भी याद रखना दोस्तों कि हाँ, सूर्य से जो हमारे विटामिन डी मिलता है वो मनुष्य की त्वचा में ही निर्माण होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कमेंट करिएगा दोस्तों। तो विटामिन का जो है इन देखिए, ऊर्जा प्रदान करना, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, या देख लीजिए ऑप्शन आप लोग, अस्थियाँ मजबूत करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने बताया दोस्तों आपको सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। यहाँ दोस्तों विटामिन डी मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य से जो हमें विटामिन डी मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ई का इन 3 ऑप्शन से ही बताइए, छोड़िए दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्या है? टेकोफेरोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल। और अभी मैंने आपको बताया विटामिन सी का तो पैराडॉक्सिन, और विटामिन 7 का ही बताया आपको बायोटिन, और विटामिन B5 का भी आप लोग याद रखिएगा पैंथोनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन की खोज जो है वो किस वर्ष की गई थी? जी हाँ दोस्तों, विटामिन की खोज किस वर्ष की गई थी? ये तो आपको पता ही चल गया है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। अब बोला जा रहा है कि विटामिन की खोज किस वर्ष हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो कब हुई थी? 1912 में हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1912 में जो है विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तब मुझे पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।